तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल इस मानव जीवन को बड़ा अनमोल जीवन कहते हैं। ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल शरीर है। बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी, नित्यानंद इस दे में सुमरो राम धनी। कि बार बार ये शरीर नहीं मिलता और इस शरीर में भी रोग आ गए, रोगों से भरा है, अनंत बीमारियां भरी हैं। तो सर्व रोग की दवा क्या नाम है? नानक साहब कहते हैं सर्व रोग की औषध नाम, सारे रोगों की दवा प्राकृतिक का नाम है। इसलिए सारे रोगों के इलाज करना है तो परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई किया करो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज दिन में हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर जिन्होंने कोविड के दौरान भारत की बड़ी संभाल की, बड़ी रक्षा की, भारत के लोगों को बड़ा जागरूक किया। हमारे बीच में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी आए थे, हरियाणा के कोविड के इंचार्ज थे। जो डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी यहाँ आए थे और इस दवाई की उन दोनों ने बड़ी प्रशंसा की थी। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। जो दवाई आप खाने जा रहे हैं, दोनों डॉक्टरों ने इस दवाई की बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी भारत के नहीं, पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व में उनको माना है। सारी दुनिया में कोविड ने तबाही मचाई, भारत की इतनी बड़ी संख्या होते हुए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की गाइडलाइन में भारत के लोगों ने उनकी उस गाइडलाइन में रहे तो भारत में तो बहुत बुरी हालात होनी थी। इतने बड़ी हालात से वो बच गए, उन्होंने इतनी मदद हमारी की थी और भारतवासियों ने भी उनकी मदद की। उस गाइडलाइन में हम रहे, हम चले। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक एम्स का ही डॉक्टर था, काफी वर्ष पुरानी मैं घटना सुनाता हूँ। उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया और ब्रेन ट्यूमर सदगुरु की प्यारी साध संगत जी किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ, सभी ऑपरेशन होते गए, अंत में लास्ट टाइम आ गया। वो खुद डॉक्टर था, उनके घरवाले भी डॉक्टर थे। तो उनकी घरवाली बड़ी बेचैन होगी, जो डॉक्टर थी कि सारे इलाज करके थक ली, अब तो कोई इलाज है भी नहीं। तो उनके मन में ख्याल आया, डॉक्टर साहब से कहने लगी, डॉक्टर साहब सभी इलाज किए पर एक इलाज हमने नहीं किया। कहने लगे कौन सा इलाज? तो डॉक्टर साहब ने कहा, उनकी धर्म पत्नी ने, कि नानक साहब कहते सर्व रोग की औषध नाम, सारे रोगों की दवा मालिक का नाम है। हमने वो नहीं किया। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत डॉक्टर साहब कहने लगे ऐसा नहीं होता, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि विश्वास बड़ा औखा होता है जीव में। लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने उनके हाथ पांव जोड़ के बड़ा प्रयत्न करके कहा, आप कुछ भी मत करो, ग्रंथ साहब की वाणी का पाठ करो। 24 घंटे के लिए वाणी का पाठ किया गया और पाठी ने कहा कि हल्की सी आवाज में एक स्पीकर को डॉक्टर साहब के कमरे में लगा दिया जाए और डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि आप अपना ध्यान यहाँ रखो, वाणी में रखो। 24 घंटे पाठ हुआ। पाठ के बाद जब आरती हुई तो डॉक्टर साहब को आरती के बाद बड़ा आराम महसूस हुआ। जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो इंजेक्शन के बाद भी शांति नहीं थी, वो शांति महसूस हुई। डॉक्टर साहब ने सभी पाठियों को बुला के आग्रह किया, बंधुओं एक बार पाठ फिर करो। जब दोबारा वाणी का पाठ किया गया तो डॉक्टर साहब ने सारा पाठ को कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया। आज तो पेन ड्राइव पता नहीं क्या क्या आ गया। उस दौरान 20-25 साल पहले की घटना है। उस दौरान कैसेट थी, डॉक्टर साहब ने कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया पूरा ग्रंथ को। और पाठ होने के बाद भी डॉक्टर साहब रोज उस ग्रंथ को सुने
बताते हैं जब 65 बार ग्रंथ को सुना, 65 बार ग्रंथ को सुना, आरती का भोग हुआ, आरती हुई, तो डॉक्टर साहब के अंदर में एक ऐसी घटना घटी, ऐसा महसूस हुआ कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गई है। और जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर साहब को ब्रेन ट्यूमर नहीं था। इतनी ताकत वाणी में, संतों के शब्दों में होती है। सदगुरु के प्यारी साहब संगत जी, हमारे बीच में भी एक महिला ऐसी बैठी है जिसको पीजीआई मेडिकल में 4 ऑपरेशन हुए थे, कैंसर से पीड़ित थी, और उसके भी यहाँ घूमड़े थे। यहाँ बैठी है विमला बाई, खड़ी हो ना माता। 4 ऑपरेशन हुए थे कैंसर के, पुलिस बैठे ये बैठ गए, ऑपरेशन हुआ 4, और कमर में, कंधे पे घुमड़े हो गए थे। महाराज जी की विनती प्रार्थना से, और एक यहाँ गंगा अमृत नाम की दवाई है जो पिछली दफा हमने ओपनिंग की थी आपके बीच में। उस गंगा अमृता दवाई से लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। 1 वर्ष में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। उस दवाई में ऐसी ताकत है, जैसे आप दमा के पेशेंट लोग हैं तो आपको भी धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपको ठीक करेगी। कैंसर के रोगी ठीक हो रहे हैं, नजला के ठीक हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हमारे पास बैठे हैं, बोलने के लिए तैयार है, कह रहे हैं हम बोलना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं हमारी आप बीती क्या है। पर मैंने कहा कि भाई टाइम तो कोई अभी बलवा क्या, चलो ठीक है, अपना एक अनुभव आप थोड़ा बहुत सुन लेना बाद में। तो सदगुरु की प्यारी सासंग जी, विश्वास भरोसा बड़ी चीज होती है। भवसागर की नाव और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो पाव। सत्संग के बिना चाहे करोड़ उपाय करें, जीव का कल्याण नहीं होता है। और ध्यान रहे, एक तारा घड़ुआ पीटना, नाचना, कूदने का नाम सत्संग नहीं है। जब तक आपके हृदय में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपका विचार ठीक नहीं होगा, जब तक आपके हृदय में शील, क्षमा, संतोष नहीं आएगा, तब तक आप कितने बड़े ज्ञाता, वक्ता, श्रोता, कितने बड़े कुछ भी हो जाए, आपके अंदर आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती है। शील, क्षमा, संतोष के साथ मालिक के नाम की बंदगी करो, सिमरन करो, अरदास करो, प्रार्थना करो। आहार और विचार को ठीक रखना। जब तक आपका आहार, मांस आहार करते हैं, शराब पीते हैं, महाराज जी कहते हैं मांस खाए सो मनुष्य ना वैसे भूत प्रेत, नितानंद में पड़े नरक में कुल परिवार समेत। मांसाहारी सभी विकारी, धरी कोट सिर भारी, नितानंद से ऊपर उनका करे काल सवारी। मांस खाए मांसाहारी, ऐ सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप जीव के स्वाद के कारण मांस को खाते हैं, आप जीव को मार के जीव को खाते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, क्या तेरे पास उसको खुदा का, परमात्मा का हुक्म आया था जो तूने परमात्मा की बनाई मूर्ति को तोड़ दिया? अगर बना सकता है तो तोड़ने का हक है, नहीं तो स्वामी जी कहते हैं जैसा तन है अपना वैसा सबका जान, नितानंद ना डाइए साहिब का निशान। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम जिह्वा के स्वाद के अधीन होकर के और परमपिता परमात्मा ने जो हमें अनमोल दौलत दी है मानव जीवन की, उस दौलत को हम बर्बाद कर रहे हैं। आप ध्यान रहे, जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही सांसों की पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और एक दिन दिया बुझ जाएगा, ये शरीर से पंछी उड़ जाएगा और माटी पड़ी रहेगी, और इस जीव से कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आत्म कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। और आत्म कल्याण के लिए आप कार्य तभी कर सकते हो जब आपके भीतर में शील, क्षमा,
संतोष होगा और आपका विचार ठीक होगा, आपका आहार और व्यवहार ठीक होगा। अगर आप घर में अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को दुखी करते हैं तो मंदिर में ताल बजाने से आपका भला नहीं होगा। गंगा जमुना आपका उद्धार नहीं कर सकती, क्योंकि भीतर कपट, ऊपर के नहाने से क्या होगा? ऊपर के नहाने से क्या होगा? घर की गंगा के लात मारे और हरिद्वार की गंगा को मनाने चले, कैसे कल्याण हो सकता है? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गीसा संत महाराज कहते हैं, ऐ मेरे पर्दे के महरम प्यारे, तुमसे कहाँ लखूं जियारे, बाहर भीतर की सभी लखत हो, जो जो मैं कर्म किया रे। मेरे पर्दे के महरम प्यारे, आप तो बाहर और भीतर की सभी जानते हो। हे सदगुरु दीनानाथ, आप घट घट की जानते हो, मैं आपसे कहाँ लखाऊं। तो ये बंधुओं, विचार करना, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये शोहरत, ये घर, ये परिवार और तो और ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ आपका कर्म और आपने नाम की कमाई के वो साथ जाएगी, नहीं तो शरीर भी साथ छोड़ देगा। और धीरे धीरे शरीर इशारा करता है, जब गोडे जवाब देने लग जाते सब जना कहता है शरीर साथ नहीं जाएगा। गोडे दुखने लगे, पैर दुखने लगे, गर्दन हिलने लगे, आंखें जो है ना जुबान लड़खड़ाने लग जाए, तो समझना शरीर जवाब दे रहा है। शरीर जवाब दे रहा है, एक दिन जवाब दे देगा, एक दिन मना कर देगा, बस अब मैं नहीं चलूंगा, फिर और कोई चला के ले जाएगा। क्यों? दम लिकड़ा पाछे घड़ी न रखे कोई, ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़ी न रखे कोई। जब आप सच्ची पूजा करना चाहते हो, सच्ची प्रार्थना करना चाहते हो, स्वामी नित्यानंद दयाल का प्रसाद लेना चाहते हो, तो रविदास महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने मन को चंगा रखिए। मन को कपट रहित करना, मन को द्वेष रहित करना। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का नाता, परमात्मा को पाना चाहते हो तो दुई को मिटा दो। जरूरी नहीं है आप वेद शास्त्र कर्म याद करेंगे, नहीं महाराज, आप भीतर की दुई को मिटा दो। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, डिग्रियों का भूखा नहीं है। और इतिहास गवाह है, साच कहूँ सुन ले सब है, प्रेम किया तिन प्रभु पायो। मैं साच कहता हूँ, सब है सुने, जिन्हें प्रेम किया तिन परमात्मा को पाया है, तिन्हीं परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक एक श्वास मालिक के नाम का शुक्रगुजार करते हुए जाना चाहिए। रोज रोज मालिक के नाम की श्वास श्वास पे मोहर लगे। 21,600 सांस हम लेते हैं 24 घंटे में। कितने सांस लेते हैं? 21,600 श्वास। और कितने श्वासों में मालिक के नाम की मोहर लगती है, विचार करना। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नर धोखे धोखे लुट गया, अरागी अंत घड़ी, अंत टाइम आ गया। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बंदगी किया करो, जिंदगी छोड़ दे, ईर्ष्या द्वेष की बान भुंडी, लाख का महल मिल जाएगा खाक में। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, ये महल, ये शरीर जो है ना, ये दुनिया की दौलत देने से नहीं मिलता है। शरीर तो दूर की बात, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जात है शिवलोकी का मोल। 3 लोक की दौलत के बदले एक सांस भी नहीं ले सकते। और हम सोचते हैं कमा नहीं रहे, हम लुटा रहे हैं। आया था कुछ न फेंकूं, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमर गोपाल गोपाल। आया था नफे के लिए और मुक्ति की कुंजी खो दी। हार के जा रहा है, नंगे पांव जाएंगे, कोड़ी धज कंगाल। आगे गात गोल है, सुमर गोपाल गोपाल। आगे गात गोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर है। न जाने ये जीव किस योनि के अंदर जाएगा और पता न क्या बढ़ेगा।
कोई पता नहीं क्या बनेगा और कहाँ जाएगा। नजर दौड़ा के देख लो, हमारे मित्र प्यारे गए हैं, आया है कोई। एक दिन हमने भी जाना होगा, हमरे देखकर चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन नमेख। और फिर अवतार सरीखे भी रह न पाए। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नित मालिक के नाम की बंदगी करो, अरदास करो, सिमरन करो। स्वामी नित्यानंद दयाल आज भी उन जीवों के कल्याण करते हैं जिनके हृदय में अरदास और प्रार्थना और सच्चा प्रेम होता है। मैंने बड़ी अरदास करके दुआई आपके लिए बढ़ाई है, विनती की है गुरुदेव कि आपका प्रसाद है। और ईमानदारी से जितने भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, हमारी स्कीम बनाती है, हमारे डॉक्टर्स बनाते हैं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ हम कभी किसी पैसे लोग लालच के वशीभूत होकर नहीं करते। जितने भी दवाइयाँ जैसे गंगा अमृता का हम कुछ पैसे लेते हैं, उसका कारण ये है कि ये चलती रहे ताकि आप तक ये पहुँचती रहे, हर व्यक्ति इसका लाभ उठाए। जिस मेहनत से हमने इसको तैयार किया गंगा अमृता को, अगर मार्केट के हिसाब से रेट रखोगे तो 2000 रुपये हो जाएगा, और आश्रम के अंदर सिर्फ 300 रुपये में इतनी बड़ी बोतल। क्यों? ताकि जितनी लागत आए उसमें त्याग करो, संगत ले लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं है, कभी भी नहीं सोचा सपने में भी कि पैसे क्या करना है। जब गुरु की मेहर से गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल साथ है, फिर और क्या चाहिए। उनसे जो पाप भी नहीं कर सकता, उससे भी आगे करने के लिए तैयार है। वो जब संग साथ है तो फिर और क्या चाहिए। इसीलिए सतगुरु के प्यारे साथ संगत जी, मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव पे, और कभी सोचा भी नहीं, आज भी बड़ी दया हो रही है, उन्हीं की दया मानता हूँ मैं। नहीं तो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं जी। मात्र तक बारिश हो रही थी बड़ी तकड़ी। अभी कोई कह रहा था दादनपुर कहाँ के वहाँ इतना पानी था जी, पर ये सतगुरु की मेरे प्रसाद भी बड़ा, चांद भी निकले हैं। जो कहते थे चांद ना निकले, आपके प्रसाद भी बड़ा और चांद भी निकला। ये सतगुरु की मेहर नहीं तो क्या होगा, और क्या होगा। और ईमानदारी से मैं कहता हूँ, यहाँ धक्का मुक्की के लिए आप मत चक्कर में पड़ना, सील संतोष के साथ दवाई लेना, जिस भाव से आए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि भरोसा बड़ी चीज है। काल के जाल मुंह में तो उल्टा ला सकता है, भरोसा है तो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अमर नार नृतक करे नृतक लेख जीवाए, अण होनी को होनी करे होनी देख मिटाए। ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठे हो तो उनके रात दिवस गुण गाए। ये मत सोचना आज तो बस के मुश्किल से रात में नहीं, उसके गुण गाए, शुक्र गुजार करे। मौका मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है। गुरुदेव महाराज की जय।